नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। कजरी तीज रक्षाबंधन के 3 दिन बाद और कृष्ण जन्माष्टमी के 5 दिन पहले मनाई जाती है। उत्तर भारत समेत कई राज्यों में तीज का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। कजरी तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं। हालांकि कजरी तीज का व्रत कुंवारी लड़कियां भी रख सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि किस शुभ मुहूर्त पर कजरी तीज की पूजा करें और इस दिन बनने वाले शुभ योग के बारे में। सबसे पहले बात शुभ मुहूर्त पर करेंगे तो कजरी तीज रविवार के दिन यानी 14 अगस्त को है। तृतीय तिथि 14 को सुबह 12:53 से शुरू होकर 14 अगस्त से ही रात 10:35 पर समाप्त हो जाएगा। अब बात शुभ योग पर करेंगे तो पहला शुभ योग अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:59 तक रहेगा। दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग रात 9:56 से अगस्त 15 सुबह 6:09 तक रहेगा। वहीं तीसरा विजय मुहूर्त शुभ योग शाम 2:41 से शाम 3:33 तक रहेगा। यह तीनों शुभ योग है। आप इस योग में पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब बात तीज के पावन पर्व के पूजा अर्चना की हो रही है, तो चलिए बात करते हैं आखिर क्या क्या लगेगी इस पूजन सामग्री में। कजरी तीज की पूजन सामग्री में पीला वस्त्र, कच्चा सूता, नए वस्त्र, केला के पत्ते, बेलपत्र, भांग धतूरा, शमी के पत्ते, जनेऊ, नारियल, सुपारी, कलश, अक्षत, चावल, दुर्वा घास, घी, कपूर, अबीर, गुलाल, श्रीफल, चंदन, गाय का दूध, गंगा जल, पंचामृत, दही, मिश्री, शहद रख ले। शुभ योग जानने के लिए पूजा की सामग्री जान लिए तो अब पूजा की विधि भी जानना जरूरी है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहन ले। पूजा करने से पहले मिट्टी के शिव पार्वती बना ले। इसके बाद माता पार्वती को सुहाग का सारा सामान चढ़ाए। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए और दान दक्षिणा दे। इसके बाद घर में मौजूद सभी बड़ी महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद ले। रात में चांद निकलने से पहले पूरा श्रृंगार कर ले। इसके बाद हाथ में गेहूं के दाने लेकर चंद्रमा को अर्घ्य दे और भोग लगाए। फिर उसी स्थान पर घूमकर 4 बार परिक्रमा करें। इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। सारी जानकारी हो गई है, तो जाते जाते सुहागिन महिलाओं के लिए बड़ी बात जरूर कहेंगे कि इस दिन लाल रंग के कपड़े और हरी रंग की चूड़ियां पहनना काफी शुभ माना जाता है। इस दिन महिलाओं को माता पिता और द्वारा भेजे गए उपहारों जैसे कपड़े, श्रृंगार, मिठाई, फल आदि का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन तीज माता की कथा सुनना काफी अच्छा माना गया है। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो फटाफट से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।